बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, रात के बज चुके हैं 8 और बिहार की सबसे बड़ी और सबसे सफल टीम लेकर के आई है आपके पास अखंड ज्योति का यह सेशन। आप सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस भर्ती परीक्षा के अंदर में हम लगातार आप छात्र हित के लिए साथियों निःशुल्क कक्षाएं और निःशुल्क नहीं गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं लेकर के आ रहे हैं। आपने गुणवत्ता हमारी देखी होगी, तो हमारे सभी शिक्षक इस श्रृंखला में मेहनत कर रहे हैं और उसी कक्षा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा नाम है शशि शरण और आप सब मुझे द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पर देख रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश वालों स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? उत्तर प्रदेश के छात्रों की भारी मांग पर ऑफिसर्स एकेडमी आ रहा है आपके प्रयागराज में, यानी हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए प्रयागराज बैच। आगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों रहना तैयार, क्योंकि ऑफिसर्स एकेडमी टीम बिहार के बाद आ रही है उत्तर प्रदेश। साथियों चलिए, तो बिना देरी के हुए कक्षा की आगे बात करते हैं। उससे पहले हो गया है आगाज, आ रहा है प्रयागराज। चलिए शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो सूचना यह है कि ऑफिसर्स एकेडमी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। 5000 से ज्यादा प्रश्न है साथियों, ये कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। पहला प्रश्न लेते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए, आज टॉपिक वाइज टेस्ट है आप लोगों का और आपने थंबनेल पर देखा होगा 3 टॉपिक आज हैं आपके। पहला जो टॉपिक है साथियों वो है बंगाल विभाजन, दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है मुस्लिम लीग। आप सब ने ही कहा था सर कि प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कराना है, तो हमारे सभी शिक्षक करवा रहे हैं। और तीसरा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। और चौथा जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास के अंदर में वो है सूरत विभाजन, वो है साथियों सूरत विभाजन। तो आज की कक्षा में हम 4 टॉपिक लेकर के कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं साथियों, बिना देरी के हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कक्षा को। पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा साथियों कितने तारीख को की गई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प जाएगा साथियों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प जाएगा। अब अगर हम बात करें साथियों बंगाल के विभाजन की, तो 2-3 बात समझने की जरूरत है। बंगाल के विभाजन के समय पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत के वायसरॉय कौन थे। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लॉर्ड कर्जन। आप सभी जानते हैं कि भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। दूसरा, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1899 से 1905 तक का कालखंड था। और इन्होंने भारत के अंदर में वायसरॉय हुआ करते थे साथियों। कब से कब तक, तो आप सभी जानते हैं साथियों ये 1899 से 1905 तक हुआ करते थे। बंगाल विभाजन की योजना की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया है कि इसकी योजना जो है करजन के असम दौरे से, करजन के साथियों असम दौरे से इसकी शुरुआत हुई थी, जब करजन ने 1900 ईस्वी के अंदर में असम का दौरा किया था। और इसी असम के दौरा करने के बाद लॉर्ड कर्जन, आपको याद होगा, तो इसी असम के दौरा करने के बाद लॉर्ड कर्जन ने वहां यूरोपीय व्यापारियों से बात की थी और उनके मन में यह बात आया था कि असम को अलग से व्यापारिक और सामुद्रिक सीमा देना है। खैर, पहला प्रयास जो है साथियों, आपको कहना चाहता हूं कि प्रथम प्रयास विभाजन का साथियों कब किया गया, तो 1903 में किया गया। सभी लोग कमेंट करेंगे 1903, सभी लोग कमेंट कीजिए 1903 साथियों। 1903 के अंदर में प्रथम पहली बार प्रयास किया गया बंगाल के विभाजन का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि साथियों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट लिया गया साथियों, और वो डेट हुआ करता था 19 जुलाई 1905 का। आप सभी जानते हैं कि 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव क्या किया गया, तो प्रस्ताव पेश किया गया। इसके बाद साथियों अगले ही दिन आपको याद होगा, यानी 20 जुलाई को साथियों क्या हुआ, तो 20 जुलाई को साथियों प्रस्ताव पारित हुआ। और इस प्रस्ताव पारित होने के साथ साथ साथियों 7 अगस्त को जब नेताओं को पता चला, तो कलकत्ता में साथियों टाउन हॉल की बैठक बुलाई गई। कलकत्ता के अंदर में टाउन हॉल की बैठक बुलाई गई। और चौथा साथियों कि 16 अक्टूबर का वो दिन हुआ करता था जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ। साथियों 16 अक्टूबर को विभाजन जब प्रभावी हुआ तो इस दिन बहुत सारी विरोध की गई। 16 अक्टूबर भारतीय इतिहास के अंदर में वो ऐतिहासिक दिन है साथियों जिस दिन बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। ये 16 अक्टूबर ना जाने कितने तरीके से मनाया गया, इस बात को ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछे कि 16 अक्टूबर को क्या क्या मनाया गया, तो बोलना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो अगर हम बात करें साथियों तो सबसे पहले इस दिन क्या मनाया गया, तो माउरिंग डे मनाया गया, जिसे आप कहते हैं शोक दिवस। सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे साथ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए शोक दिवस। दूसरा साथियों मनाया गया रक्षाबंधन दिवस। एग्जाम में पूछेगा कि रक्षाबंधन दिवस किसके कहने पर मनाया गया। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि रक्षाबंधन दिवस जो मनाया गया है, ये रक्षाबंधन दिवस किसके कहने पर मनाया गया है साथियों, तो याद रखना सभी लोग कमेंट करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। सभी लोग कमेंट करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर साथियों। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी थी। आप सभी को याद हो तो हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षाबंधन बांधा था साथियों, रक्षाबंधन बांधा था। और यहां पर 2 चीजें आती हैं, याद रखना। पहला कि हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षाबंधन बांधा था। और गंगा नदी में एक दूसरे की कलाई पर रक्षाबंधन बांधा और गंगा नदी में डुबकी लगाई थी साथियों, गंगा नदी में। और इसका तात्पर्य यह था कि अंग्रेजों को संदेश देना चाहते थे कि देखो तुम कितना भी हमें बांट लो, हम हिंदू और मुसलमान एक हैं और हम दूसरे की कलाइयों पर रक्षाबंधन बांधते हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। उसके बाद साथियों आपसे तीसरा प्रश्न पूछेगा कि मास यूनिटी डे यानी जन एकता दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को जन एकता दिवस यानी मास यूनिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया था साथियों। किस रूप में, तो मास यूनिटी डे। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मास यूनिटी डे। चौथा साथियों एक और ध्यान रखना है, और वो चौथा इसे किस रूप में सेलिब्रेट किया गया, तो चौथा किया गया फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस के रूप में साथियों। किस दिवस के रूप में, मैत्री दिवस के रूप में, यानी मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे के रूप में। तो ये 4 दिवस के रूप में मनाया गया साथियों। और इसके प्रतिकार के रूप में आप सभी जानते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार ये दोनों आंदोलन साथियों, ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसरॉय हुआ करते थे, उनसे क्या प्रार्थना की थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। उसके अलावा संयुक्त निर्वाचन वर्ग की मांग की थी, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मांग की थी, या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने की मांग कही गई थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
आपको साथियों याद होगा कि आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, अगर आपको याद हो तो उस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो साथियों तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग की जब सुगबुगाहट हुई थी, आपको याद होगा ढाका के अंदर में एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था नवाब बकर उल मुल्क। नवाब बकर उल मुल्क हुआ करते थे और इनके साथ एक और नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह, और यही लोग थे साथियों, यही दोनों थे जिन्होंने ढाका के अंदर में एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक का नाम क्या था? तो ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस साथियों। ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, इन्होंने ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया था, ओरिएंटल एंग्लो कॉन्फ्रेंस, ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया था साथियों, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसी बैठक में तय हुआ कि भारत के अंदर में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, इसी बैठक में साथियों तय हुआ कि मुसलमानों के लिए, इसी बैठक में तय हुआ साथियों कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व की मांग की जाएगी। और इसी बैठक में जब यह तय हुआ कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की मांग होगी, तब जाकर यह बात जब लॉर्ड मिंटो को ढाका में पता चली, तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि ढाका के अंदर में जब इसको पता चली तो शिमला के अंदर में लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। और लॉर्ड मिंटो जब उस समय शिमला में हुआ करते थे तो उन्होंने किसको भेजा था खबर? तो आपको याद हो कि लॉर्ड मिंटो जो है उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो के एक निजी सचिव हुआ करते थे। लॉर्ड मिंटो के साथियों निजी सचिव कौन हुआ करते थे? तो आप याद करिए कि लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव हुआ करते थे डनलप स्मिथ। सभी लोग कमेंट करेंगे डनलप स्मिथ, सभी लोग कमेंट करेंगे डनलप स्मिथ साथियों, ये इनके सचिव हुआ करते थे। इसी सचिव ने साथियों अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे आर्कबोल्ड। आपको याद होगा कि अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे साथियों, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे आर्कबोल्ड। इसी आर्कबोल्ड को उन्होंने संदेशा भिजवाया और आर्कबोल्ड से कहा कि आप मुस्लिम लीग के सदस्यों से कहिए कि वो 15 सदस्यीय साथियों प्रतिनिधिमंडल लेकर के शिमला में मुलाकात करें। और जब इन्होंने 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है लेकर शिमला में मुलाकात की, तो इस प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुलाकात की। और इस शिमला के अंदर में साथियों क्या हुआ? शिमला के अंदर में मुसलमानों ने 3 चीजें मांगी थी। आपको याद होगा तो शिमला के अंदर में मुसलमानों ने 3 चीजें मांगी थी। उसके अंदर में जो पहली मांग मुसलमानों की हुआ करती थी साथियों, जो मुसलमानों की पहली मांग थी वो क्या थी? तो पहली मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी साथियों। दूसरा मांग क्या था? तो आप कहना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी शैक्षणिक संस्थानों के लिए साथियों आर्थिक सहायता की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी, यानी मॉनेटरी हेल्प की मांग की थी, आर्थिक सहायता की मांग की थी। उसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे जो आता है, जो तीसरी मांग थी कि जनसंख्या के अनुरूप, आपको याद होगा जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व की मांग, जनसंख्या के अनुरूप साथियों, जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व की मांग साथियों, प्रतिनिधित्व की मांग, ये तीसरी मांग हुआ करती थी साथियों, ये तीसरी मांग। तीनों की तीनों मांग जो है उस समय लॉर्ड मिंटो ने स्वीकार कर लिया था। और आपको याद होगा साथियों कि लॉर्ड मिंटो ने स्वीकार करने के बाद उनसे कहा था कि आप हमारे लिए सिर्फ 2 काम करें, मुसलमानों के अंदर में हमारे प्रति ईमानदारी बढ़े। और तीसरी जो मांग उसने की थी, उन्होंने कहा था साथियों, उन्होंने कहा था, एक मेरे भाई का कमेंट पिन हुआ है, लुटा देंगे अपनी हस्ती को शशि सर आपके चरणों में, मर्तबा चाहे जितना हो हम मेहनत करने से बाज नहीं आएंगे जब तक शशि सर आप हमारे साथ हो। दिल से मेरे लव यू, थैंक यू सो मच मिस्टर हयान जी, बहुत बहुत शुक्रिया।